चैप्टर का नाम है कंबशन। इस वीडियो में हम कंबशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हो आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को देखने के बाद शेयर भी ज़रूर किया करो, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम। कंबशन सबसे पहले है, कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें, कंबशन का मतलब होता है जलना, ज्वलन, ठीक है। तो जलना क्या है, कंबशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस बर्न इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है। कंबशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो कैसे होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके होता है, ठीक है। क्योंकि कंबशन के लिए क्या ज़रूरी है, जलने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, और क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है, एनर्जी, ठीक है, पैदा होती है, और इसी को क्या बोलेंगे हम? कंबशन बोलेंगे, ठीक है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। और जो सब्सटेंस जलता है उसको क्या बोलेंगे? कंबस्टेबल सब्सटेंस, हम सब्सटेंस उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी में अगर हम आग लगाएं, आग लगेगी लकड़ी में, तो लकड़ी कौन सा सब्सटेंस है? कंबस्टेबल सब्सटेंस लकड़ी है। या फिर घरों में जो गैस जलती है वो है, कोयला है, मोमबत्ती है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब फ्यूल किसको कहते हैं? ए फ्यूल में भी सॉलिड, जो जो जल रहा है, ठीक है, जो एनर्जी देता है, जो हीट देता है, लाइट देता है, ठीक है, जो जल रहा है, जिसका कंबशन हो रहा है, वो क्या है? फ्यूल है। और फ्यूल कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। सॉलिड फ्यूल आपको पता है, जैसे लकड़ी हो गया, काओ डंग जिसको आप उपले कहते हो, गोबर के जो उपले बनते हैं वो हो गया। और लिक्विड में क्या आ जाएगा? कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ये लिक्विड फ्यूल है। और गैसियस में आपको पता ही है, जो घरों में एलपीजी गैस होती है या दूसरी गैसें होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है भाई? गैसियस फॉर्म में होता है फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल की 3 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, शुरुआत करना, ठीक है। द लोएस्ट टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड ए इग्निशन टेम्परेचर। किसी देखो, हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। आप एक कागज़ का टुकड़ा लो और एक लकड़ी का टुकड़ा लो, ठीक है, एक लकड़ी ले ली, एक कागज़ ले ली। जब हमने कागज़ को जलाएंगे तो कागज़ एकदम से जल जाएगा, यानी कि जो कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी एकदम से नहीं जलेगी, इसको जलने में देर लगेगी। तब तक नहीं जलेगी जब तक इसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इसका नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है और कागज़ का क्या है? कम है। और अगर कागज़ और वो ले लें, हम मिट्टी का तेल ले लें या पेट्रोल ले लें, अब इन दोनों को जला के देखें, एक तरफ हमने पेट्रोल ले लिया, एक तरफ कागज़ ले लिया, तो जैसे ही पेट्रोल को जलाएंगे, पेट्रोल तो कागज़ से भी जल्दी जल जाएगा, यानी कि जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर तो कागज़ से भी कम होगा। तो इसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे, सबसे कम टेम्परेचर जिस पे क्या भाई, जो सब्सटेंस है उसमें आग लग जाती है, कैचेज फायर, उसी टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब नेक्स्ट है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए, जलने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इसकी 3 कंडीशन है। देयर मस्ट बी ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। देखो, जब तक कोई सब्सटेंस नहीं होगा तब तक जलाएंगे किसको, ठीक है। जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी को जलाना है तो लकड़ी क्या होगी? कंबस्टेबल सब्सटेंस। जब भी लकड़ी होगी तभी तो उसमें आग लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी। देयर मस्ट बी कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। और जलने के लिए आपको पता है किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जलना नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन है
जलने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। एयर का मतलब एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई, द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो जलेगा। जैसे हमने लकड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था कि लकड़ी एकदम से नहीं जलती, धीरे धीरे जलती है। कब जलना शुरू होती है, जब लकड़ी तब जलना शुरू होगी जब इसका मतलब जितना इसका इग्निशन टेम्परेचर है, इससे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, इससे ज़्यादा हीट दे दें, इग्निशन टेम्परेचर से जब ज़्यादा हीट दे देंगे तो ये लकड़ी जलना शुरू हो जाएगी। तो कब जलेगी, जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो हमें सब्सटेंस चाहिए जिसको हमने जलाना है, और उसके बाद क्या चाहिए, एयर चाहिए, और क्या चाहिए हमें, इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, मतलब ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो उस सब्सटेंस की, ठीक है। तो बिना ऑक्सीजन के तो देखो जल ही नहीं सकती। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक मोमबत्ती जलाओ, उस मोमबत्ती के ऊपर आप एक क्या रख दो, गिलास रख दो। अगर आप उसके ऊपर उल्टा गिलास रख दोगे तो मोमबत्ती क्या होएगी, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। वो क्यों बुझी, क्योंकि गिलास के नीचे जब हमने उसको रख दिया, ठीक है, एक गिलास के नीचे रख दिया तो अंदर एयर नहीं गई, एयर नहीं गई तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो जलना बंद हो गई, ठीक है। तो जलने के लिए, कंबशन के लिए 3 कंडीशन चाहिए। सबसे पहले तो सब्सटेंस चाहिए जिसको जलाना है, फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फिर हमें ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो जल पड़े, यानी कि उसकी जितना उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबशन। कितनी तरह का जलना होता है, कितनी तरह का कंबशन होता है, ये बिल्कुल इजी है। तो फर्स्ट टाइप का कंबशन है स्लो कंबशन। स्लो कंबशन देखो नाम से ही पता लग रहा है स्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, मटेरियल धीरे धीरे जलता है, उसको स्लो कंबशन कहते हैं, ठीक है। मटेरियल इसमें क्या होता है, बर्न्स एट स्लो रेट, स्लो रेट पे वो बर्न करता है, इसलिए इसको स्लो कंबशन कहते हैं। जैसे लकड़ी जलती है, लकड़ी स्लो कंबशन से जलती है। उपला ले लो, गोबर का उपला, जो गाय का गोबर होता है उसका जो उपला बनता है वो भी धीरे धीरे जलता है, तो वो क्या है, स्लो कंबशन। ऐसा कंबशन जिसमें कोई मटेरियल, जो कंबस्टल मटेरियल है वो धीरे धीरे जले, उसको क्या बोलते हैं, स्लो कंबशन। उसके बाद दूसरा कंबशन आ गया रैपिड। रैपिड का मतलब आपको पता है क्या होता है, रैपिड का मतलब तेज होता है, जिसमें क्या होता है भाई, एकदम से जल जाए, ठीक है। रैपिड का मतलब होता है इसमें क्या होगा, एकदम से जल जाएगा, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है वो एकदम से जलेगा, जैसे कि गैसियस फ्यूल, ठीक है। गैसियस फ्यूल जो हमारे घरों में गैस होती है, एलपीजी है, जैसे ही अब माचिस जलाओगे या जैसे ही मतलब उसका गैस को ऑन करके माचिस जलाओगे या लाइटर से जलाओगे वो एकदम से जल पड़ेगी, तो इसको बोलेंगे हम रैपिड कंबशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब ये स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, इसमें तो बहुत जल्दी आग लग जाती है, बल्कि ऐसे कहें कि अपने आप ही वो जलने लग जाता है, मटेरियल अपने आप ही जलना शुरू कर देता है। सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ऑन, खुद ही एट रूम टेम्परेचर, खुद ही जलना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम क्या लेंगे, वाइट फास्फोरस अगर लें, वाइट फास्फोरस अगर लें हम, तो अगर उसको रूम टेम्परेचर पे भी रख दें तो उसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जल पड़ेगा। वो टेम्परेचर के लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पे ही, वो रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो जाता है भाई, जलना शुरू हो जाता है, अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है। तो जिसमें कंबशन अपने आप ही शुरू हो जाए उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसके बाद आ गया एक्सप्लोजिव कंबशन। फोर्थ है ये एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोज का मतलब क्या पता है आपको, क्या होता है, एक्सप्लोज का मतलब होता है धमाका एकदम से, ठीक है। ये भी बड़ी तेजी से होता है कंबशन, मगर इस कंबशन में क्या होता है, एक तो हीट पैदा होती है, ठीक है, एक लाइट पैदा होती है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है साउंड, यानी कि विस्फोट, ठीक है। तो 3 चीज़ होती हैं इसमें। और इसका एग्जांपल लें तो जैसे हम क्या जलाते हैं, अभी पटाखे जलाते हैं, जब आग लगाई जाती है जब पटाखे में, तो क्या होता है, जब वो एकदम से जल जाता है और क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है, रोशनी निकलती है उसमें से, लाइट होती है, और एकदम से धमाके की आवाज़ आती है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सप्लोजिव कंबशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है फायर कंट्रोल। फायर कंट्रोल क्या होता है भाई, अगर आग को हमने काबू पाना है तो आग को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वही नियम लगेंगे जो हमने
आग लगाने के नियम जो हमने देखे थे कि आग कैसे लगती है, कंबशन कैसे होता है, उसी नियम का हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे अगर आग को रोकना है। देखो पहला नियम क्या था, क्या पहला रूल क्या था, देयर इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए किसकी, एयर की, और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ इसका मटेरियल क्या होना चाहिए, मटेरियल का टेम्परेचर हाइयर होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर से। ये कंडीशन थी कंबशन की, ठीक है। अगर इन तीनों कंडीशन में से हम किसी एक कंडीशन को रोक दें तो आग कंट्रोल हो जाएगी। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। फायर आग को बुझाने के लिए इन तीनों प्रिंसिपल का ही यूज़ किया जाता है, इससे उल्टा कर दो। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, उसके कपड़े में आग लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसको अगर आग बुझानी तो क्या करेंगे, उसको एकदम से किसी मोटे कंबल से ढक देंगे, ठीक है। ढकने से क्या होगा, मोटे कंबल से ढकने से क्या होगा कि अब जो बाहर की एयर है वो अंदर नहीं जाएगी, बाहर की एयर अंदर नहीं गई तो आग को, जो कंबशन को क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली तो आग बुझ जाएगी, ठीक है, ठीक है। या फिर जो कंबस्टेबल मटेरियल है उसको हटा दिया जाए वहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो 10-12 लकड़ियाँ पड़ी हैं और एक लकड़ी में आग लग गई, तो आप क्या करोगे, जो बाकी लकड़ियाँ उसको उठा लो वहाँ से, ठीक है, तो आग फिर एक ही लकड़ी में लगेगी, बाकी लकड़ी में नहीं लगेगी। या फिर हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देंगे। जैसे मान लो लकड़ी में आग लग जाती है, दरवाजे में आग लग जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर पानी गिर देते हैं, उससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है। तो ये फायर कंट्रोल करने के कुछ रूल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब कंबशन पूरा नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जब पूरी तरह कोई चीज़ नहीं जलती तो क्या होता है, ए पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन होता है जो हमने जलाया है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है बिना जला हुआ, इन द फॉर्म ऑफ सूट। सूट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ईंट के भट्टे में जब धुआं निकलता है ऊपर से, वो काले रंग का जो धुआं होता है, कालिक सी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ठीक है। तो जब पूरी तरह से कोई मटेरियल नहीं जलता तो कार्बन सूट बनकर ऊपर उड़ता है। दिस इज नॉट ओनली वेस्ट ऑफ फ्यूल, और हमारा फ्यूल क्या हो जाता है, एक तरह से वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन पूरा नहीं जला, ठीक है। और वही कार्बन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जाके एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है, गंदा करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो, कंबशन पूरा ना हो, तो दूसरा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कोई चीज़ पूरी तरह से ना जले तो क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस, और ये बहुत ही क्या होती है भाई, पॉइजनस गैस होती है। और क्या भाई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस से संबंधित ये प्रॉब्लम, इससे क्या हो जाता है भाई, हमारा सांस घुट जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी कमरे में ज़्यादा हो जाए तो हम एकदम से, हमारा सांस घुट जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे और हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी ही क्या है, पॉइजनस गैस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है भाई, फ्लेम में बी डिफाइंड एज द रीजन ओवर विच गैस इज बर्न। फ्लेम क्या है, जैसे एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती की आप जब जलाओगे इस मोमबत्ती को तो क्या होगी भाई, एक ये एक ज्वाला सी हमें नज़र आएगी, आग सी नज़र आएगी। इसी आग को क्या बोलेंगे हम, फ्लेम कहेंगे। और इसी फ्लेम, ये फ्लेम वो रीज़न है जहाँ पे गैसेस बर्न, ये गैसेस क्या होती हैं, बर्न होती हैं, ठीक है। व्हेन यू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और ए वैक्स कैंडल ए फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। जब आप पेपर जलाओगे या वैक्स कैंडल को जलाओगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ऑन ऑब्जर्विंग द फ्लेम ऑफ ए लाइटन कैंडल, अब कैंडल की फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे कि वी फाइंड दैट इट हैज़ 3 जोन्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा देख लो ध्यान से, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। फ्लेम के कितने जोन होते हैं, तो अगर एक कैंडल को जलाएं तो फ्लेम के कितने जोन नज़र आएंगे, हमें 3 जोन नज़र आएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हमें कैंडल जलाई और ये सबसे अंदर वाला है, ये होता है
इनर मोस्ट जोन। ठीक है, ये कौन सा जोन होता है? इनर मोस्ट जोन होता है कैंडल जब जलाएंगे हम। और इसमें क्या होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, वैक्स वेपर्स ठीक है होते हैं इसमें। ठीक है, जब ये, क्योंकि ये जो मोमबत्ती है वैक्स है, ये वैक्स क्या होता है भाई, गर्मी से पिघल कर यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, आग नहीं लगती यहाँ पे। इनर मोस्ट जोन है और ये सबसे ठंडा होता है। ठीक है, ये वाला जोन सबसे ठंडा होता है। आप उंगली लगा के यहाँ पे देखोगे तो आपको इतना गर्म ये नहीं लगेगा। उसके बाद आ गया भाई मिडल जोन। ये वाला जोन जो है ये मिडल जोन है। मिडल जोन में क्या होता है? ये वाला सारा ये येलो रंग का होता है। और मिडल जोन में क्या होता है भाई? पार्शियल कंबशन होता है। कंबशन तो होता है मगर पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं होता, पार्शियल कंबशन होता है इसके अंदर। क्या होता है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, पूरा नहीं होता इसमें कंबशन। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला, बिल्कुल बाहर वाला, ठीक है, ये है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट। ठीक है, ये आउटर जोन है। और ये क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? गर्म होता है। अगर आप मोमबत्ती की यहाँ बिल्कुल ऊपर ऐसे उंगली रखोगे या बिल्कुल ये बाहर की तरफ उंगली रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला जोन होता है मोमबत्ती की फ्लेम का, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। बीच वाला तो उससे कम गर्म होता है। और जो अंदर वाला होता है वो बहुत ही मतलब आप यूँ लगा लो वो ठंडा ही होता है, वो गर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या थे भाई? मोमबत्ती के 3 फ्लेम थे, मतलब फ्लेम के 3 जोन थे। इसको आप अच्छे से कर लेना। ये क्या आएगा भाई? ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये मोमबत्ती बनानी आनी चाहिए आपको। और तीनों आपको ये क्या बनाने आने चाहिए? आपको ये जोन बनाने आने चाहिए। लीस्ट हॉट है सबसे अंदर वाला, लीस्ट हॉट सबसे कम गर्म। उसके बाद वाला जोन जो पीले रंग का है वो क्या है? थोड़ा सा इससे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इससे ज़्यादा गर्म होगा। और इसमें क्या होता है? दूसरे जोन में क्या होता है? मिडल जोन में क्या होता है कि कंबशन पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। और तीसरा जो जोन होता है, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसमें क्या होता है? कंबशन, कंप्लीट कंबशन होता है इसमें। ठीक है, जो ये इसके क्या बनते हैं भाई? मोम के जो ये वैक्स है इसके वेपर बनते हैं। इसमें इसके मोम के वेपर होते हैं, जो वैक्स के मोमबत्ती के जो वेपर होते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। सबसे पहले इनर मोस्ट जोन। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स। ठीक है, इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सबसे ठंडा पार्ट है इसका, यानी कि लीस्ट हॉट है ये। ठीक है, सबसे कम गर्म। मिडल जोन में क्या होता है? इन दिस जोन पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स होता है। वेपर टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोजेज द वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल। दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटर देन द डार्क इनर जोन। इट इज येलो इन कलर। मैंने आपको सारा समझा दिया ये। और आउटर जोन में क्या होता है भाई? कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, जितना भी जो कार्बन पार्टिकल हैं या वैक्स वेपर हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट इसमें इसका कंबशन हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, और इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप फ्लेम वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। अब आगे है फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। ठीक है, ये कह रहा है अगर 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक फ्यूल है, उसको जलाएं, उसको जलाने से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया गाय के उपले ले लिए और लकड़ी ले ली और हमने ले ली 1 किलो ले ली एलपीजी गैस। ठीक है, 3 चीज़ें ली हमने, गाय का गोबर के उपले और लकड़ी ली है और एलपीजी गैस ली है। ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है। ठीक है, जब उपले जलाएंगे तो उसकी हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? लकड़ी से कितनी होगी और इससे कितनी होगी? तो आप कहोगे कि उपले से तो बहुत ही कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लकड़ी से उससे ज़्यादा होगी, और एलपीजी गैस से तो 1 किलो गैस से तो बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाना उससे बन सकता है। ठीक है, उपले से उतना नहीं
बनेगा, ना ही लकड़ी से उतना बनेगा, एलपीजी गैस से वो ज़्यादा चलेगी। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एलपीजी गैस है, एलपीजी है जो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और उपले की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है और लकड़ी की उपले से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें जब भी कोई हम फ्यूल देखते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी देखनी पड़ती है। ठीक है, कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। अब अगर मिट्टी का तेल जलाएं तो मिट्टी के तेल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो इतनी हीट एनर्जी नहीं देगा जितनी एलपीजी देगी। ठीक है, एलपीजी इससे ज़्यादा है। ठीक है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू मिट्टी के तेल से ज़्यादा होगी, कैरोसिन ऑयल से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आगे देखो, ए फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम, जो फ्यूल ज़्यादा हीट करेगा, 1 किलो से ज़्यादा हीट दे देगा जलाने से, इज सेड टू हैव ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू। द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। जितनी कैलोरीफिक किसी की ज़्यादा होगी वैल्यू, उतना ही वो फ्यूल क्या होगा, एफिशिएंट होगा, उतना ही वो फ्यूल अच्छा होगा। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है, किस में एक्सप्रेस करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने जूल हमें क्या मिली भाई, हमें हीट एनर्जी मिली, उसी को क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल जो है हम कब कहेंगे कि कोई जो फ्यूल है वो अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो फ्यूल क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, जैसे कि गैस के सिलेंडर होते हैं, उसको गैस को क्या करते हैं, सिलेंडर में भरते हैं और ट्रकों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं, तो वो एलपीजी क्या है, एक गुड फ्यूल हम कह सकते हैं। ईजी टू स्टोर, आसानी से उसको स्टोर किया जा सके, जैसे कि गैस को हम सिलेंडर में आराम से स्टोर कर लेते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज, और जब उसको जलाया जाए, जब उसका कंबशन किया जाए तो हार्मफुल गैसें नहीं निकलनी चाहिए। जैसे कि हम लकड़ी जलाएंगे तो लकड़ी जलाने से और गोबर के उपले जलाने से क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मगर जब हम एलपीजी जलाते हैं तो कोई भी गैस नहीं निकलती, तो हार्मफुल गैस नहीं निकलनी चाहिए उसमें से। लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो जल्दी से जल जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको घंटे घंटे तक जलाते ही रहो। ठीक है, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप जल पड़े। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इतना कम भी नहीं होना चाहिए जैसे उसकी तरह वाइट फास्फोरस की तरह ये वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाए। ठीक है, अब 6th है, अंडरगो कंप्लीट एंड अनकंट्रोलेबल कंबशन। ठीक है, और कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, जितना कंबशन होगा उतनी ही वो क्या देगा, ज़्यादा हीट देगा। ठीक है, और वो कंट्रोल उसको किया जा सके, उसके कंबशन को कंट्रोल भी किया जा मतलब हम उसके कंट्रोल भी कर सकें उसको। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, उसके गुड फ्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब जो फ्यूल होता है अगर वो गैसीय स्टेट में है तो उसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, गैसीय स्टेट वाला जो फ्यूल है उसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जैसे कैरोसिन है वो तो लिक्विड हो गया, और लकड़ी क्या होगी, सॉलिड होगी, और जो हमारे जो घर में गैस यूज़ करते हैं वो कौन सी स्टेट में, गैसीय स्टेट में, इसी को बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है, उसका रीज़न क्या है, ईज इन देयर ट्रांसपोर्टेशन, आराम से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, गैस को सिलेंडर में भर के आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया सकता है, और कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस ऐश, वो राख, जब उनको जलाते हैं तो राख नहीं पैदा होती और ना ही कोई हार्मफुल गैस निकलती है। ठीक है, तो ये इसके गैसियस स्टेट के फ़ायदे हैं कि जो गैस वाला फ्यूल होता है वो सबसे बेस्ट इसलिए होता है। अब लास्ट है हमारा, लास्ट टॉपिक है हमारा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल। ठीक है, जब फ्यूल जलता है तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी पड़ते हैं, तो क्या क्या है, सबसे पहले है भाई एसिड रेन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, देखो जब हम क्या जलाते हैं भाई,
किसी भी बर्निंग ऑफ कोल और डीजल जलाते हैं, कोल जलाते हैं या डीजल जलाते हैं तो क्या पैदा हो जाती है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस पैदा हो जाती है। और ये जब गैस ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, जैसे बरसात का मौसम है, जब ऊपर जाएगी तो वो वाटर से मिलके, पानी से मिलके, क्योंकि ऊपर तो क्या है, बादलों में क्या है, पानी है, पानी से मिलके ये क्या बन जाता है, क्या बना देती है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। ये क्या बना देती है पानी से मिलकर? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है भाई? खतरनाक होता है। और जब बारिश होती है तो यही सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ आता है और क्या कर देता है भाई? मतलब जिस भी बिल्डिंग पे ये गिरता है उसको नुकसान हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। पेड़ों वगैरह पे गिरता है तो पेड़ भी क्या हो जाते हैं भाई? पेड़ों को भी नुकसान होता है, बिल्डिंग पे भी नुकसान होता है। जैसे ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, अगर उस पर बारिश होगी उसकी तो वहाँ का वो पत्थर है वो क्या हो जाता है भाई? ख़राब हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद पत्थर है ना, सफ़ेद पत्थर उसके साथ क्या कर देता है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर देता है और उस पर क्या पड़ जाते हैं? दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। जब हम कोयले को या पेट्रोल डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। जब हम लकड़ी को, कोयले को, किसी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा होती है। और CO2 क्या करती है भाई? जो हमारी अर्थ है वो क्या छोड़ती है भाई? हीट छोड़ती है। और CO2 उस हीट को ऊपर नहीं जाने देती, जिसके कारण हमारी जो अर्थ है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ़ है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? भी पिघल जाती है। जो पोल्स पे जो बर्फ़ है, आपको पता है पोल है जो मतलब जिसको ध्रुव कहते हैं, उस पर बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ क्या हो जाती है? पिघल जाती है। पिघल के वो समुद्र में आ जाती है। तो समुद्र का क्या हो जाता है भाई? समुद्र का वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। और जो समुद्र के किनारे जो शहर वगैरह बसे होते हैं, अब समुद्र का वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ गया इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है विच इज़ हाईली पॉइजनस। ये बहुत ही क्या होती है भाई? पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे सर्दियों में कुछ लोग अंगीठी जला लेते हैं, कोयले वाली अंगीठी जला लेते हैं, और अगर खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दें और ऐसे ही सो जाएं तो इस अंगीठी से जलने से क्या पैदा हो जाती है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है भाई? ये दम घोटती है गैस, ठीक है। और अगर सही समय से ना निकला जाए उस कमरे से तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल सांस को ये रोक देती है, पॉइजनस जहरीली गैस होती है। तो कभी भी जैसे सर्दियों में अंगीठी कमरे में जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आ गया भाई स्मोग। स्मोग क्या होता है? जब मतलब जब किसी चीज़ को जलाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि भाई पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो जो मतलब भूसा बच जाता है जो फसल का, ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं भाई? खेत में ही उसको आग लगा देते हैं, ठीक है। फसल काट के जो उसकी जड़ वगैरह या थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको आग लगा देते हैं। उसके कारण क्या होता है भाई? वो जो उसके जो पार्टिकल हैं, कार्बन पार्टिकल हैं, जो जलते नहीं वो ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है भाई? अगर सर्दियों का मौसम है तो धुंध होती है। धुंध में क्या होते हैं भाई? वेपर होते हैं, आप यूँ लगाओ वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। वो उस जो कार्बन पार्टिकल के साथ मिलके क्या बना देते हैं भाई? स्मोग बना देते हैं, ठीक है। और स्मोग में क्या हो जाता है? बिल्कुल क्या होता है? ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसमें भी कई बीमारियाँ हो जाती हैं, सांस संबंधित बीमारियाँ, ठीक है। सांसों की बीमारी हो जाती है किसी को, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। और स्मोग में क्या होता है भाई? फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता, एकदम से धुंध। जब धुंध और धुआं, ठीक है, जब धुंध और धुआं आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? स्मोग बन जाता है, ठीक है। स्मोग शब्द बना कैसे है? स्मोक क्या होता है? धुआं। जब जलाते हैं तो स्मोक पैदा होता है, स्मोक में क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। प्लस फोग।
फोग आपको पता है धुंध, धुंध और जब धुआं मिलता है तो क्या बन जाता है, स्मोक बन जाता है। आपने कई बार ये न्यूज़ में भी देखा होगा कि भाई दिल्ली में क्या आ गया, स्मोक हो गया, 10 दिन से स्मोक पड़ा है, 15 दिन से स्मोक हो रहा है। ठीक है, तो स्मोक का मतलब क्या है, स्मोक प्लस फोग। ठीक है, धुआं और धुंध जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं, स्मोक हो जाता है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट कंबशन ना हो तो स्मोग बन सकता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।